अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद, योर इमेज कंसल्टेंट एंड ग्रूमिंग ट्रेनर। और आज आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई टिप के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ऑर्गेनिक और प्योर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक बालों की बात की जाए तो बाल जो हैं वो आपकी शख्सियत का बहुत 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 अहम हिस्सा होता है। आपको यकीन आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे दिए। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट, जो कि है एक सिंपल हेयर ऑयल मसाज, जिसकी मदद से हम करेंगे इसके बालों की हिफाजत। और टिप में जो मेरा साथ दे रही हैं वो है सोनिया। तो सोनिया ने जो है वो बताना है हमें, जब प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगी उसके बाद के आपको बताना है बेसिकली कि इसके बालों पे क्या इफ़ेक्ट आया है और ये कैसा महसूस कर रही है। बट बिफोर दैट हमें बताना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो जनाब, आपने देखा कि जो इस वक्त मेरे पास मॉडल मौजूद हैं, इनके माशाल्लाह माशाल्लाह बालों की लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग हेयर्स के साथ साथ इसके बालों का थोड़ा सा मसला ये कि वो बहुत लाइट हैं। और सोनिया हमेशा इस चीज़ की शिकायत कर रही होती है कि मेरे बाल जो हैं वो लेंथी तो हैं, लेकिन वो इतने लाइट हैं कि मेरा दिल करता है कि मेरे बालों की साख्त अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाएं, हैवी हो जाएं। और स्टाइलिंग में बहुत अच्छा रहता है अगर आपके बाल काफ़ी हेल्दी हों। इसके अलावा आपके बालों के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिस तरह बालों की स्कैल्प के ऊपर खुश्की ज़्यादा हो जाना और बहुत ज़्यादा बालों का खुरदरा हो जाना। तो कहने को जो आपके बालों की साख्त होती है वो आपकी स्कैल्प को शो करती है कि वो कैसी है। अगर आपकी बालों की साख्त अच्छी है तो इसका मतलब आपकी स्कैल्प बहुत अच्छी है। आपको प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिल रहे हैं और उसके बाद फिर जाकर आपके जो हेयर्स हैं वो हेल्दी हो रहे हैं। तो सेहत का बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है, बालों का जो बहुत ज़्यादा दारोमदार है वो आपकी सेहत पर है। जो आप इनटेक करते हैं, जब खाते पीते हैं, वो आपके बालों से शो होने लगता है। तो हम सब चाहते हैं हम लोग को हेल्दी हेयर्स मिले जिनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, खुश्की ना हो, स्प्लिट एंड्स ना बने हुए हों, बाल फ्रीजी ना हो। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जनाब, आई एम वेरी थैंकफुल टू चिल्तन प्योर, जिनकी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। मेरुला ऑयल, मेरुला इज़ एन एसेंशियल ऑयल जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और आपको पता है कि हमेशा 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 एसेंशियल ऑयल के बारे में कहा जाता है कि इसको कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, उसके लिए आपको कोई ना कोई करियर ऑयल शामिल करने की ज़रूरत होती है। तो डेफ़िनेटली मेरे पास एक बहुत मज़े का जो ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो एक करियर ऑयल है, हम उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिल्तन प्योर इंटरनेशनल का मरूला है, ये फ्रूट ऑयल है बेसिकली। और इसको हमने शामिल करना है अपने ऑलिव ऑयल में। और कितना शामिल करना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके बालों की लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी और हम मिस कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा हमारी नानी दादी के ज़माने की वो जो मसाज होता था बालों का, जो मालिश होती थी, अरे वाह क्या बात होती थी। आजकल कभी किसी को कह दें सर पे तेल लगाने का, वो तेल की अमाउंट ज़्यादा रखेगा और आपके बाल बिल्कुल ग्रीसी हो जाएंगे, फिर भी आपको लगेगा कि बालों में वो इफ़ेक्ट नहीं आया जो वो नानी दादी के मालिश करने के बाद आया करता था। तो हमने करनी है आज बिल्कुल वो वाली चंपी जो हमारी नानी दादी करते हैं। तो इस तरीके से करनी है कि जिसमें पता चले कि आपके जिस्म की सारी थकावट, आपके ब्रेन की सारी सोचें, एक्टिविटी, सब कुछ रिलैक्स हो गई थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल आपका माइंड जो है वो चार्ज हो गया। तो कैसे चार्ज करना है, चलते हैं टिप की जानिब। ये मेरे पास दो ऑयल्स हैं और सारा कमाल इन दो ऑयल्स का ही होगा। जो चंपी हम करेंगे वो एक अलग टेक्निक है, लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों ऑयल्स को मिलाना है। मिलाना कितना कितना है ये बता दूं। अगर मेरे पास छोटी सी ये पॉट है, इस पॉट के अंदर अगर इसके बालों की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने ऑलिव ऑयल की मिकदार को ज़्यादा करूँगी, तो उसके बाद कुछ फ्यू ड्रॉप्स में डालूंगी मेरुला ऑयल के, क्योंकि हमेशा ऑयल की जो एसेंशियल ऑयल की मिकदार है वो बहुत बहुत कम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली आप एसेंशियल ऑयल को नहीं डाल सकते। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑलिव ऑयल। तो जनाब, ऑलिव ऑयल जो मैंने डाला है उसकी मिकदार समझ लें कि 6 टेबल स्पून मैंने लिया है, क्योंकि आपने फोकस ज़्यादा मसाज के ऊपर रखना है और जो आपका वो है ऑयल की मिकदार उसको आपने मिनिमम रखना है, क्योंकि फिर वो बहुत ग्रीसी हो जाता है। लेकिन मेरुला की ख़ास बात ये है
कि ये आपकी स्कैल्प पे लगने के बाद बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता और आपके बालों की जितनी भी खुश्की होती है उसको ख़त्म करता है, फ्रीज़ी बालों को ठीक करता है और जितने भी आपके बाल कमज़ोर होते हैं उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में एक अच्छी फ़ील आए, एक अच्छी लुक आए और वो हेल्दी हो जाएँ, तो आपको ये 2 ऑयल ज़रूर लाज़मी इस्तेमाल करने। बताती हूँ मैं कि किस तरह इस्तेमाल करने। ये देखिए मैंने सोनिया के बालों के पोर्शंस कर लिए हैं 2। बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करने से, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाने से मेरी कोशिश होती है मैं इज्तनाब करूं, ताकि जितने आप चीज़ें बढ़ाते जाएंगे और फॉर्मल होते जाएंगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सो देसी स्टाइल इज़ द बेस्ट स्टाइल। चलते हैं किस तरीके से। सबसे पहले इसको मेरी नानी कहा करती थी तालू। ये वो पार्ट होता है आपके सर का जिसके बीच से आप ऑयल डालते हैं तो वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाता है आपके सर के अंदर और आपके दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। तो इस पॉइंट पे डालने से, ये आपका एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपका बीपी हाई हो या बीपी लो हो तो इधर मसाज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है। तो हेड के वो पॉइंट्स बेसिकली मसाज में बताऊंगी जिनसे आप मालिश करें तो आपके पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ये ट्रैवल कर जाएगा नीचे। हमने इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले इस तरीके से मालिश करना है। कोशिश कीजिएगा कि मसाज पे ज़्यादा फोकस रखें और ऑयल का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें ऑयल का इस्तेमाल आप बहुत कम रखें। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि लोग कहते हैं, पूछते हैं कि जी ऑयल की जो लगाने की ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्कैल्प के ऊपर। जिस तरह मेरे बालों की जो स्कैल्प है वो ऐसी है कि अगर मैं 4 घंटे या 5 घंटे पहले ऑयल लगाऊंगी तो मैं अगर उसको उतारने की कोशिश करूंगी 4 घंटे के बाद तो कुछ अमाउंट तो निकल जाएगी, लेकिन मेरी स्किन इतनी ढीठ है ना कि वो फिर ऑयल को छोड़ती नहीं है। तो फिर मुझे क्या होता है कि रोज़ अपने बालों को वॉश करने की ज़रूरत पेश आती है। तो आपने ये देख लेना है कि आपकी जो हेयर स्कैल्प टाइप है वो किस तरह की है। क्या वो ऑयल के साथ चिपक जाती है या ऑयल की जान छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद फोकस करना है कि आपकी जो स्किन है वो कितने ऑयल की मिकदार को इजीली बर्दाश्त कर सकती है। तो मैं अपने ऑयल जब सर पे लगाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसा मैंने आज शाम को लगा लिया है ऑयल, तो फिर मैं उसके बाद अपना जो ऑयल है वो अगले दिन सुबह वॉश करती हूँ। मतलब मैं रात भर ऑयल सर पे लगा रहने देती हूँ। और कुछ लोगों के जो बालों की साख्त है, स्कैल्प की साख्त है, वो ऐसी होती है कि जब वो लगाते हैं सर पे तेल तो फिर वो चाहे 2 घंटे के बाद उतार दें, उनकी स्कैल्प बहुत अच्छी नॉरिश हो जाती है। तो नॉरिशमेंट के लिए उनका अपना एक टेक्निक होता है। तो आपने बस ये देख लेना है कि आपने जब भी ऑयल लगाना है तो वो देख लेना है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है। और ऑयल लगाने से पहले ये ज़रूर देखना है कि आपके बाल अच्छे से वॉश हों, उनमें किसी किस्म का डर्ट ना हो और ड्राई हो बिल्कुल। क्योंकि अगर आप गीले बालों पे ऑयल लगाएंगे तो फिर जुएँ पड़ने का बहुत खदशा होता है। तो हमने ये नहीं करना कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे और साथ दूसरी प्रॉब्लम को दावत दे दें। आप देख रहे हैं मैं कितनी मिकदार ऑयल की लगा रही हूँ और कहाँ लगा रही हूँ। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लगाने के बाद आपका जो फेस है वो बहुत रिलैक्स होता है, आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। जी जनाब, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं और आपने देखा हमने लॉन्ग एंड लेंथी हेयर्स के ऊपर जो अपना ऑयल अप्लाई किया था उसकी एप्लीकेशन हो चुकी है कंप्लीट। बाल वॉश हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश वॉश है। थोड़ा सा मॉइस्चराइज ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमने फ़ौरन वॉश किया आपको टिप दिखाने के लिए, बट द थिंग इज़ वेरी वेल वॉश्ड है। और ये अब आपको रिव्यू देगी, सोनिया बताएगी कि कैसा फ़ील हो रहा है वॉश देने के बाद और मसाज लेने के बाद। तो चलते हैं रिव्यू की जानिब। थैंक यू। जी तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों की
लेंथ तो थी लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं था। मैंने चल्तन प्योर का हेयर ऑयल यूज़ किया और अब मुझे अपने बालों में जो है ना हल्का सा वॉल्यूम फ़ील हो रहा है, मतलब मेरे बाल स्मूथ लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं इस ऑयल को यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह मेरे बालों में वॉल्यूम भी आएगा, इसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी चल्तन प्योर का हेयर ऑयल यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।